हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार का जो फॉर्म है बहुत ही लेंथी है, बहुत ही इसमें डिटेल में डीएफ पूछा गया है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस देखेंगे ओटीआर से प्रिंट तक कि आप घर बैठे कैसे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और टाइप करना है यूपीएससी। जैसे ही आप यूपीएससी टाइप करेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको जो दूसरे नंबर की वेबसाइट है upsconline.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो OTR है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और अपना OTR यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस यहाँ पे कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे आएंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई नेम करके दोबारा से अपना नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो आपको यहाँ पे यस नो पे करना है। उसका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में दोबारा से आपको वेरीफाई करना है। ऐसी डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार यहाँ पे फिल करनी है। फादर नेम यहाँ पे आपको 2 बार डालना है। मदर्स नेम 2 बार डालना है। उसके बाद आपको माइनॉरिटी स्टेटस बताना है। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। साथ ही में आपको क्लास 10th का जो रोल नंबर है आपका बोर्ड का, वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिनको आपको यहाँ पे जो सभी आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं उसका। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम भी भरते हैं ये फॉर्म। इसके बाद आपको दोबारा से चेक करने को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप अपडेट या चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई गलत चीज़ भर दी है यहाँ पे। अगर नहीं भरी है तो आप आई एग्री में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे एक OTP आया होगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके साथ ही आपका एक OTP आपके ईमेल में भी आया होगा। तो दोनों जगह के जो OTP हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई OTP में जाके यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको जो OTP है वो मोबाइल में भी आएगा एक, और एक ईमेल में भी आएगा। दोनों को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने OTP डालेंगे, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है OTR ID है वो आपकी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। सक्सेसफुल हो जाएगा आपका OTR। आपको यहाँ पे OTR ID देखने को मिलेगी और आपका यहाँ पे ऊपर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको वापस से फॉर्म में जाना है। तो देखिए हम अब वापस से वहीं उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि आपने OTR जो ID है वो बना दी है। अब आपको अपना यहाँ पे ईमेल ID और OTP डाल के या तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और OTP डाल के या OTR ID डाल के आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन करते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो भी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे नीचे लिखा आएगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे लिखा आएगा। आपको पहले अपना नया पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो आपका पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, जिसमें से आपको एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि आपका ABCD, आप कैपिटल ABCD होना चाहिए। साथ में आपका जो लोअर केस लेटर है वो भी आपका एक होना चाहिए इसमें। उसके साथ ही आपका एक नंबर होना चाहिए, कोई भी 1 2 3 4 जो भी नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर में आपका हैश हो गया, एंड हो गया, @ हो गया, स्टार हो गया, ये हमारे स्पेशल करेक्टर में आते हैं। तो ये कम से कम इन 8 नंबरों में हमारा होना चाहिए। 8 तो हमारे नंबर होने चाहिए टोटल। इससे बड़ा भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है। इसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फिर फ़ोटो साइन, फिर एजुकेशन, फिर डॉक्यूमेंट, ये लाइन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको ऊपर OTR दिखाई दे रहा होगा। OTR में आपकी प्रोफाइल पहले से फिल है। इसके अलावा आपको अदर देन OTR प्रोफाइल के यहाँ पे फिल करना है, जिसमें आपको नेशनलिटी बतानी है, कौन सी नेशनलिटी है आपकी।
उसके बाद आपको मदर टंग बतानी है, आपकी मदर टंग कौन सी लैंग्वेज है। जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, कम्युनिटी बतानी है। उसके बाद आपको PWBD या PWD कैंडिडेट है उसके बारे में बताना है। इसके बाद आप कौन सा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगाएंगे इसके बारे में बताना है, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी, स्कूल आईडी, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वोटर आईडी लगाएंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना जो कि आपके उसमें लिखा होगा। इसके बाद आपको बताना है कि आप PH या PW कैंडिडेट, BD कैंडिडेट के लिए है कि आपने इससे पहले भी यहाँ पे रिकमेंड किया है कि आप ये वाली कैंडिडेट है। इसमें आपको यस और नो करना है। इसके बाद आपको डू यू वांट मेक फॉर योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें आपको सेलेक्ट करना है यस और नो का। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपना डिटेल जो है यहाँ पे शेयर करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद आपको आई हेयर बाय डिक्लेरेशन में राइट करना है और सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ जैसे ही आप प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे एंटर करेंगे इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, विलेज, यूटी या स्टेट डालने को, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कम्युनिटी डालने को यहाँ पे आ जाएगा। कम्युनिटी में आप जो से भी बिलोंग करते हैं, आप SC ST OBC जनरल EWS, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन राइट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट यहाँ पे बतानी है, विलेज। उसके बाद आपको सिटी बतानी है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एरिया कोड आपको ज़रूरी नहीं है, नहीं मालूम है तो फ़ोन नंबर, फैक्स भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जिसमें आपको स्टार दिखाई दे रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों एक है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वरना आप दोबारा से उसको भी भर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव करना है। सेव के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन के आगे भी राइट आ गया है। एड्रेस भरने के बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ चूज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके क्लिक करना है। उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर फ़ोटोग्राफ में क्लिक करना है। अगर हम फ़ोटोग्राफ की बात करें तो आपकी जो फ़ोटोग्राफ है उसकी जो डायमेंशन है वो 550 पिक्सल विड्थ और 550 पिक्सल हाइट होनी चाहिए, या फिर मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 1000 तक होना चाहिए। और अगर हम इसकी डिजिटल साइज़ की बात करें तो आपका 300 KB से ये कम होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा ये होनी चाहिए, और साथ में आपका JPG फुल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसमें आपका फुल फेस आना चाहिए, ठीक है। और 10 डेज़ पुरानी फ़ोटोग्राफ आपकी, उससे ज़्यादा पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। आपको 10 दिन के अंदर ही अंदर फ़ोटो खींची होनी चाहिए। अगर हम सैम्पल फ़ोटो की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ में आपको जो ये फ़ोटोग्राफ है इसमें आपका नेम यहाँ पे होना ज़रूरी चाहिए। आप जैसे आपका नाम कुछ भी है, उदय नाम है तो आपका उदय नाम आपका यहाँ पे होना चाहिए। साथ में आपने जब फ़ोटोग्राफ खींची है उसकी डेट यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेट, जैसे आज 1 फरवरी है तो 1 फरवरी 2025 ऐसा लिखा उसमें होना चाहिए। तो चलिए अब अपलोड करते हैं फ़ोटोग्राफ। इसके बाद अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो आपका 350 पिक्सल होना चाहिए, दोनों हाइट और वेट मिनिमम, और 500 पिक्सल तक इसका मैक्सिमम हो सकता है। डिजिटल साइज़ की बात करें तो 300 KB होना चाहिए इसका, और 20 KB से ज़्यादा पर होना चाहिए। ये भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर बात करें कि आप ये जो साइज़ है कैसे बना सकते हैं, तो देखिए गूगल में रिसाइज करके एक साइट है, वहाँ पे भी आप इनको सही कर सकते हैं, या फिर आप किसी और ऐप में भी ये सही कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे उसके बाद आपको हाई हेयर बाय डिक्लेयर में राइट करना है। उसके बाद आपको सेव बटन यहाँ पे क्लिक करना है। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद हमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे जो एजुकेशन है वो 10th क्लास से यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे ही आप एजुकेशन लाइन से भरेंगे। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पास, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसके बाद आपको परसेंटेज बताने हैं। CGPA स्कोर है तो CGPA कितने में से आया है, ईयर ऑफ पासिंग कितने में से है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और स्कूल का नाम और बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद सेव में क्लिक करके आपको दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। 10th क्लास के बाद आपको 12th क्लास की यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरनी है। इसमें देखिए यहाँ पे चूज़ करने को आ रहा है कि आप कम्प्लीटेड हैं या पेड हैं, तो कम्प्लीटेड ही होंगे क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। आपको बता दूँ कि जो CGPA और परसेंटेज है इसमें से एक ही चीज़ आपको भरनी है, या तो आप CGPA भरिए या फिर परसेंटेज में भरिए मार्क्स अपने, और बाकी सब चीज़ सेम ही है। सब्जेक्ट है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, और यहाँ पे आपको अपना जो डिवीज़न है वो यहाँ पे भरनी है कि डिवीज़न या ग्रेड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जो भी अभी डिवीज़न है वो यहाँ पे आपको भरनी है तीसरे नंबर पे। इंटरमीडिएट के बाद आपको ग्रेजुएशन के यहाँ पे फिल करने हैं। ग्रेजुएशन में भी आपको ये चूज़ करना है कि आप अपेयरिंग है, कम्प्लीटेड है। अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भरेंगे, और कम्प्लीटेड हैं तो कम्प्लीटेड में क्लिक करेंगे। उसके आपको यहाँ पे स्ट्रीम डालनी है, कौन सी स्ट्रीम से आपने की है, और उसके बाद आपको बाकी सब चीज़ सेम है। बस नीचे आपको यहाँ पे अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का रोल नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना, और साथ में डेट ऑफ इशू, आपका रिजल्ट कब इशू हुआ है। अगर आपका रिजल्ट इशू हो चुका है तो उसकी डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। नीचे यहाँ पे या स्टार बना, इसको मैं आपको बताना है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट से आपने बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, लिए फॉरेन इंस्टीट्यूट से या नहीं लिए, तो उसमें यस और नो करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट लगानी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको यहाँ पे लगानी है। फ़ोटो ID प्रूफ यहाँ पे लगाना है, जो आपने लगाया होगा, आधार कार्ड, वोटर ID, उसकी फ़ोटो। सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए यहाँ पे एज रिडक्शन के लिए, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हो तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड जो हो रहे हैं वो आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, तो आपके मोबाइल में जो ड्राइव होगा, गूगल ड्राइव जैसे, वहाँ से आप PDF बना सकते हैं और उसका अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आना है, जिसमें आपको पहले फादर की इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद मदर की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसमें आपको नेशनैलिटी भरनी है, फादर प्रोफेशन हो गया, उसके बाद एड्रेस भरना है, उसके बाद आपको सेव करना है। एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पे भरनी है। इसमें सारे जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कॉमन से क्वेश्चन है, आप अपने आप पढ़ लेंगे कि फादर ऑरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से बिलोंग करते हैं। ऐसी मदर में भी है सेम टू सेम, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है, जिसमें आपको बताना है कि आप कौन से एम्प्लॉयमेंट अभी आप कर रहे हैं, कौन से जॉब आप कर रहे हैं अभी। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड है तो आप नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिए। उसके बाद हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, क्या आप इससे पहले कभी एम्प्लॉयड हुए हैं, तो येस नो आप यहाँ कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आप इसमें भी येस और नो कर सकते हैं। इसके बाद आप UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। जिसमें पहला पूछा गया है कि आपको DBAD कर रखा है, यानी कि आपको कभी UPSC एग्ज़ाम से निकाला है, यस नो में आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या आप इससे पहले भी प्रीवियस कभी अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें भी आपको यस और नो कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा है कि आपने कोई सर्विस या पोस्ट जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इससे पहले किसी सालों में ली है, तो उसमें भी आप यस और नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव में क्लिक करना है। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें अचीवमेंट प्राइजेस मेडल के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है आपको। अगर आपको स्पोर्ट्स में मिला है या कोई प्राइज़ मिला है, या NCC है, या कोई और हॉबीज़ एक्टिविटीज़ आपका इंटरेस्ट में आपको कुछ मिला है मेडल, तो आप उसमें बता सकते हैं। साथ में आप नीचे यहाँ पे व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड राइट स्पीक गिव पार्टिकुलर स्टेट एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे रीड स्पीक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। पहले सेक्शन से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि रीड आप कौन सी लैंग्वेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। स्पीक कौन सी लैंग्वेज कर सकते हैं, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज है रीड स्पीक और रीड एंड स्पीक, ये इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो हमारी और इंडियन लैंग्वेज है उसके बारे में है कि आप उसमें से कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कौन सी या पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पास कौन सा आपने किया है वो भी आपको यहाँ डालना है। इसके आपको सेव में क्लिक करना है। अचीवमेंट प्राइज मेडल ऐड करने के बाद, आपको लैंग्वेज ऐड करने के बाद, यहाँ पे आपको सब राइट के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब आपका जो OTR प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है।
इसके बाद आपको ऊपर की तरफ को आना है और यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चले जाना है। जैसे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, पार्ट 4, यहाँ 4 पार्ट करके ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट 1 फिल करना है, फिर पार्ट 2 पे जाएंगे, फिर पार्ट 3 और फिर पार्ट 4 यहाँ पे पेमेंट का है एग्ज़ाम सेंटर, जो कि आपको लास्ट में डालना है। तो पार्ट फर्स्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अपडेट OTR। अगर आपने पुराना किसी का OTR बना होगा तो वो अपडेट कर सकता है। हमने तो अभी भी बनाया, तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू पार्ट 1 पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके नीचे को जाना है आपको और यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से OTR की इन्फॉर्मेशन के आगे राइट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं OTR इन्फॉर्मेशन को। और इसके बाद आपको यहाँ पे आई हेयर बाय में क्लिक करना है, यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद आपको आई एग्री करके आगे बढ़ना है। आई एग्री करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ये पार्ट 1 है ये भर चुका होगा, और यहाँ पे आपका पार्ट 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो गया होगा। क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पे जाना है। जैसे ही आप पार्ट 2 को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोबारा से इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे क्लिक करना है और एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी पास हैं या पीरियड है। ऑलरेडी पास है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप लास्ट ईयर है आपका तो आप लास्ट में कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे। उसके बाद आप कौन से ग्रेजुएशन की है यहाँ पे आपको डिग्री या फिर कौन से सब्जेक्ट से है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अगर इस ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप अदर्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डिग्री के नीचे ही आपको फॉर विच एग्जामिनेशन यू लाइक टू कंसिडर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सिविल सर्विस ऐड करना है। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे और नीचे जाके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको यस नो करना है अगर आप आयु में छूट का दावा कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड करके आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था ग्रेजुएशन वो सही है गलत। इसके बाद आपके कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, जो कि हमने पहले यहाँ पे अपलोड कर दिया था। डिटेल इसकी हमने OTR में भर दी थी, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको PDF में जाके देख सकते हैं अपनी PDF। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे ऐड करनी है, और लास्ट में आपको बताना कि कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपने किए हैं सिविल सर्विस में, इससे पहले भी कोई अटैम्प्ट किया है। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो आप 0 यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मेंस जो एग्ज़ाम है आपका सिविल सर्विस उसकी डिटेल डालनी है, जिसमें आपको सेंटर डालना है मेंस एग्ज़ाम का कि कौन से सेंटर में आप एग्ज़ाम देंगे मेंस का। साथ में आपको जो लैंग्वेज है फर्स्ट पेपर से लेकर 5th पेपर तक की वो डालनी है, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे। उसके आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है आपका वो सब सेलेक्ट करना है, 6th और 7th वाला। उसके बाद आपको उसका मीडियम बताना कि उसका एग्ज़ाम आप कौन से लैंग्वेज में देंगे। इसके बाद अगर आप मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेपर A के लिए लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो कि आपकी जो इंडियन लैंग्वेज है वो होंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हम यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो पार्ट 2 है वो पूरा का पूरा दोबारा से खुल जाएगा, जिसमें आप अपना दोबारा से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा इसको यहाँ पे एंटर करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई मिस्टेक यहाँ पे हो रही होगी तो आप डू नॉट एग्री पे जाकर इसको दोबारा से सही कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ेंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओके करना है। इसके बाद जो आपका पार्ट 1 है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप नीचे जाके यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पार्ट 3 में जाके तीसरे पार्ट को भर सकते हैं। पार्ट 3 जो है इसको हम DAF भी कहते हैं, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे भरा जाता है। लेकिन इस बार ये फॉर्म जो है ये स्टार्टिंग में ही भरा जा रहा है। पहले क्या होता था कि जब मेंस हो जाता था उसके बाद ये फॉर्म भरा जाता था, जिसमें सर्विस प्रेफरेंस
अदर इन्फॉर्मेशन सोशियल इकोनॉमिक क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता था, लेकिन ये फॉर्म इस बार शुरू में ही पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको इंटरव्यू टेस्ट की मीडियम बताना है, कौन सी मीडियम में आप इंटरव्यू देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर और मदर के अलाइव और डिसीज के बारे में बताना है। नीचे आपको बताना है कि जो आप क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे पूरी कर रहे हैं या नहीं। इसमें आपको यस करना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डालनी है, प्रेफरेंस का नंबर डालना है। यहाँ पे आपको 23 सर्विस दिखाई दे रही होंगी, इसमें आप लाइन से अपने नंबर डाल सकते हैं जो भी आपको प्रेफरेंस में लेना है। सर्विस प्रेफरेंस डालने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनिंग, जिसके बेस पे आपका जो इंटरव्यू वो लिया जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना है, स्कूलिंग बतानी है। यहाँ पे आप बेसिक से क्वेश्चन हैं ये, इनको आप भर लीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन से में है, डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, विलेज में हुआ है, तहसील टाउन कहाँ हुआ है, उसके बारे में बताना है। फिर आपकी एजुकेशन कौन से इलाके में हुई, उसके बारे में। 10th के बाद आप कौन से इलाके में रहे, 10+2 आपने कहाँ से किया। फादर ग्रेजुएशन लास्ट 15 साल से कहाँ से इलाके में है, तो उसके बारे में यहाँ पे डालना है। इसके साथ ही इन सब के बेस में आपका जो अर्बन रूरल कौन सा एरिया उसको आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे आपको मीडियम डालना है, स्कूल लेवल में आपके कौन कौन से मीडियम रहे, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आपने किया। कॉलेज लेवल में कौन सी लैंग्वेज थी आपका मीडियम। इसके बाद आपको टाइप ऑफ स्कूल बताना है, कौन से स्कूल में आप गए थे, प्राइवेट, गवर्नमेंट या अदर मिशनरी, एडेड, प्राइवेट, कौन से में गए थे, पब्लिक, प्राइवेट। या उसके बाद आपको कॉलेज भी ऐसे ही बताना है कि कौन से कॉलेज में आप गए थे, यूनिवर्सिटी में है या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज में रहे हैं आप। इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपको कौन से डिसिप्लिन में मिली थी, इसको आपको यहाँ पे डालना है, वरना आप अदर पे क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो डालनी है, एमफिल, पीएचडी अपने किया है तो डालना है, वरना रहने देना। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट डालना है, जिसमें अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड डालेंगे, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड। इसके और जो भी आप हो और यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है, कौन से कैसे एम्प्लॉयमेंट है, आप क्या सा एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उसके बाद इनकम भी आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद सिलेक्शन के बारे में बताना है, प्रीवियस सिविल सर्विस में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यस नो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप सिलेक्टेड हुए हैं तो कितने बार सिलेक्टेड हुए हैं, यहाँ पे आपको नंबर डालने हैं। अगर आप पहले सेलेक्टेड होंगे तो आपको बाकी के ऑप्शन ऑन दिखाई देंगे कि आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका रीज़न आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद आपको और एग्ज़ाम के बारे में बताना है कि आप किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हुए हैं, अगर हुए हैं तो इसमें आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रायोरिटी डालना है, यानी कि आप क्यों इस जॉब को करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको दे रखे हैं इन्होंने रीज़न, आप यहाँ से कोई सा भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपका कोई और रीज़न है तो एनी अदर रीज़न में भी आप जा सकते हैं। 2 प्रायोरिटी यहाँ पे आपको भरनी है। इसके बाद फादर और गार्जियन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, और उसके बाद मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में पूछा कि आपको कैसे इसके बारे में जानकारी लगी। और उसके बाद इफ़ सोर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, डेली न्यूज़पेपर, अगर आपको इसके बारे में न्यूज़पेपर से जानकारी मिली तो आप उसको न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको कोचिंग के बारे में बताना है कि आपने कोचिंग ली है, मेंस की ली है, प्रीमेंस की ली है, तो आपको यहाँ पे बताना है। अगर नहीं लिए तो नॉट अटेंडेड यहाँ पे डाल सकते हैं। नंबर अटैम्प्ट बताने हैं। इसके बाद आपको कितने बार टाइम क्वालिफाई किया है, मेन एग्ज़ाम कितने बार दिया है, ये सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ये बताना कि वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है वो सेम है या डिफरेंट है जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा है। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डालेंगे, सेम सब्जेक्ट है तो सेम सब्जेक्ट डालेंगे। डिफरेंट के बारे में आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा क्यों आप दूसरा सब्जेक्ट आपने लिया है। इसके बाद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं, 2000 कैरेक्टर का सजेशन यूपीएससी को। उसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा,
यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन करके दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्म सही भरा है गलत। और अगर आपने फॉर्म सही भरा तो आप यस करके आगे फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे। पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस माना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे भरनी होगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पे बाय कैश SBI ब्रांच का और पे बाय ऑनलाइन, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। हम इसको चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे। हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदर बैंक डेबिट कार्ड। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटर सिलेक्शन करके आपको यहाँ से सेंटर चूज़ करना है। इसमें जब आप चाहेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा का, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेंटर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री में फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। आपका फॉर्म लास्ट में जो है सेंटर डालना और डिक्लेरेशन डालना ज़रूरी है। जब तक आप सेंटर और डिक्लेरेशन नहीं डाल देते तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इस स्टेप को ही फॉलो करिएगा। इसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं ना फॉर्म, या फिर आपके ईमेल आईडी और मैसेज, मोबाइल में मैसेज भी आ गया होगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट भर गया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से यूपीएससी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।